वेलकम टू राम अकेडमी where competition begins। आज हम पढ़ने वाले हैं जे मीन्स मैथमेटिक्स 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर शलभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है। इस प्रॉब्लम ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या दिया गया है, व्हेन a इज इक्वल टू सच दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi इंटरवल such, such that 1 plus 2i sin theta divided by 1 minus I sin theta is purely imaginary। तो फिर इसके बाद में बोला गया तो सम ऑफ एलिमेंट इन ए। तो जो सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा, ये हमें पूछने को बोला गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो है सॉल्यूशन दिया गया है। तो फिर ये बोल रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका रियल पार्ट जो है ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो होगा क्योंकि जेड प्योरली इमेजिनरी है। तो आइए ये जो पार्ट है 2i साइन थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा रैशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा जो कि हमारा इक्वल आएगा प्लस 2 साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट इक्वल टू ज़ीरो है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू आई है। तो फिर उसके बाद में अगर रियल पार्ट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये हमारा इसमें आई का एक भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो इससे हम आई को इक्वेट कर नहीं सकते। लेकिन ये जो है यहाँ पे हमने एलिमेंट आई जो कर दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -1 -2 और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये रियल पार्ट है जो कि इक्वल है ज़ीरो के। तो ये हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो सच दैट साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस 1/2 which implies sin theta is equal to प्लस रूट ऑफ 1 माइनस रूट टू। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक की वैल्यू क्या क्या रहेगी। तो यहाँ पे एक की वैल्यू π/4 3π/4 मीन्स एक पर्टिकुलर सर्कल में पूछ रहा है पीरियोडिक पे 5/4 और 7π/4। तो ये बता रहा है कि 1/√2 की वैल्यू एक पर्टिकुलर सर्कल में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव 1/√2 कब आएगी, -1/√2 कब कब आएगी। तो ये उसके सारे वैल्यूज हैं। अब इसका हम अगर सम करेंगे जो कि हमें इक्वल आएगा 4π के इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा जो है 4π इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 है। यहाँ पे बताया गया है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ यहाँ पे पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन है। फिर इसके बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 4 -3 है। तो बोला गया है द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 -1 3 4 इन द प्लेन पी इज अल्फा बीटा गामा। तो फिर जो अल्फा बीटा प्लस गामा है उसकी वैल्यू क्या इक्वल आएगी। तो हम इधर अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है x-5 y-2 -3 7 है।
फिर स्क्वायर में जो भी हमारा पॉइंट है वो इक्विवेलेंट है 2 4 माइनस 3 के। फिर बताया जा रहा है कि अगर इमेज ऑफ जो है -1 3, 4 जो पॉइंट जो है ये कुछ अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या रहेगा? तो ये जो प्लेन है इस एक लाइन, एक ये प्लेन है ये इस पे पास हो रही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, और दूसरे पॉइंट पे अब जो प्लेन इन दोनों में से पास हो रही है तो फिर इसके बाद में किस प्रकार से ऐसा कुछ बनेगा? तो फिर इसमें जो लाइन आएगी वो हम ए और बी कंसिडर कर सकते हैं। तो लाइन इधर हम 1 2 और -5 कंसिडर कर सकते हैं। इधर जो पॉइंट बी है पॉइंट पी है ये। तो फिर इसके बाद में अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो हम ए बी इज इक्वल टू निकालते हैं, तो फिर ये आएगा हमारा 2 माइनस ये हमारा आएगा 2 - 1 आई कैप प्लस 4 माइनस जे कैप प्लस -3 प्लस 5 आई थिंक दिस इज वर्किंग, हाँ, के कैप, जो कि हमारा इक्वल होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप। फिर इसके बाद में ये जो पॉइंट है इसका हम नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इसका नॉर्मल फाइंड आउट करने गए तो ये आई कैप जे कैप के कैप नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मल पॉइंट बनेगा वो -3 7 और 1 2 2 के बीच में बनेगा। इनका जब हम डे लिखते हैं प्रोडक्ट तो हमें इक्वल आ जाता है -5 4 आई कैप जे कैप माइनस के कैप। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन बन जाएगा तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा 4x - 1 प्लस -y + 2। अब हम अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तो ये आएगा 4x - y - z - 7 0। अब इमेज ऑफ द पॉइंट -1 3 4 का जो है अल्फ़ा बीटा गामा है, तो फिर जो हमारी इक्वेशन बनेगी
ये इक्वल आएगी -2 -4 जो कि इक्वल आएगी 2 के। तो इससे हमारा अल्फ़ा निकल आएगा 4 to 8, 8 - 1 7, बीटा निकल आएगा 1, गामा निकल आएगा 2। इधर हमने बेसिकली क्या किया है, -4 -3 तो फिर इसमें जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है वो इक्वल आ जाएगा 10 के। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सोल्यूशन यहाँ पे बोला कि ए जो है इक्वल है 1 5 11 10 और ए इनवर्स इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बी आई है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 है, तो फिर 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा। तो फिर इसका सोल्यूशन लिख जाइए। सबसे पहले हम जो है इसका हम आइगन वेक्टर निकालना की कोशिश करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होगा। तो फिर इसके में हम ये सोच सकते हैं ए का वो ये वैल्यू है लैम्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या आएगा, तो 1 - x इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आंसर बनेगा। और फिर इसके में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए इनवर्स इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस बी आई। तो फिर हम इधर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड कर दें, तो ये हमारा ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा बीटा ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। फिर इसके में कुछ इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी ए माइनस आई इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम x को a एज्यूम कर सकते हैं, तो फिर हमारा आ जाएगा a स्क्वायर 5 लैम्डा 11 अब इसको ये हमारा एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दोनों को हमने सॉल्व किया फॉर ए। तो हमें जो अल्फ़ा की वैल्यू न मिली 1/5 मिली,
बीटा की वैल्यू जो मिली 11/, इसमें क्या किया हमने हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो फिर इसके अंदर 5 लैम्डा माइनस 10 जो कि इक्वल होगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 4 अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, इसमें क्या किया हमने, जो एक्स को ए एज्यूम कर लिया, फिर वैल्यू डाल दिया, फिर उसके बाद में -1 अल्फ़ा स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया एक 1 फिर 2। फिर हमने क्या किया, हमें ए की वैल्यू पता है। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा ए स्क्वायर जो है, ये अल्फ़ा ए स्क्वायर जो कैंसिल हो गया, फिर बी है, फिर उसके बाद में कुछ ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि अब हमें मालूम है कि ये जो ए माइनस लेमडा है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद में हमें ये वैल्यू पता लग गई, तो फिर इसकी वैल्यू हमारे डायरेक्ट हम डाल सकते हैं कि 14 आ जाएगी, क्योंकि -11 में 15 और लेमडा इज 1/5 की वैल्यू है। और यहाँ पे हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हम अगर जोड़ देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हमें इसे सॉल्व करके भी देखना है तो हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा ए माइनस आई इज इक्वल टू 0 है, और फिर स्क्रीन में ए स्क्वायर लैम्डा ए 10 - 5 लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। हमने ए स्क्वायर को हटाने के लिए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, तब ये क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बीटा ए प्लस 11 ए, अब दोनों साइड माइनस कर दिए तो फिर ये माइनस आए प्लस अल्फा 10 - 6 लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसके बाद में हमें पता है इक्वेशन में कि अल्फा प्लस बीटा -2 होता है, तो हम इधर बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस अल्फा ले लेंगे। अगर हम ऐसा करके देखते हैं, जनरली ये वे बहुत ही लॉन्ग वे हो जाएगा इसे सॉल्व करने का। इसका सॉल्व करने का सबसे, इसमें ए की वैल्यू डालो, ये 10 - 5 लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हमारे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। फिर इसका हमें इस इक्वेशन में जो है बीटा ए माइनस है, तो बीटा की जगह हम अगर इजकल टू -2 माइनस अल्फा डाल देंगे, तो ये जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बन जाएगा, और फिर उसका हमें फटाफट वैल्यू निकल आएगी।
अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये पॉइंट हमेशा हमें याद रखना होगा कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, डायगोनल वेक्टर। तो यहाँ पे हमें डायगोनल निकालना होगा। यहाँ पे हमको पॉइंट दिया गया है कि A2 1 1 है, B1 2 5 है, C -2 -3 -5 है और D1 -6 -7 है। तो फिर इसका में ये इक्वल कैसे क्या होगा, इक्वल कैसे क्या होगा। अब हम देखते हैं AC वेक्टर जो है इक्वल होगा -2 ये आएगा -2, हम AC लेने हैं -2 आई कैप, फिर उसके -3। यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 5 - 1 का के कैप जो कि इक्वल होगा 4 आई कैप माइनस साइन के साथ -4 जे कैप +4 के कैप। इसी प्रकार हमारा जो BT वेक्टर होगा -8 जे कैप -12 के कैप। फिर इसके बाद में हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता ही है क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल जो कि हमारा इक्वल होगा कुछ आई जे के फॉर्म में इक्वल होगा। फिर इसके बाद में A1/2 16 15 आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप होगा जो कि इक्वल होगा हमने इसका क्या किया, मॉडुलस लगाया तो इसके अंदर स्क्वायर ले लिया। फिर जो कि इक्वल है 8√38 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है कि मुझे करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सी दिख रहा है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी का सवाल पूछा गया है, तो डिसेबिलिटी में क्या बोला गया है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो डिविजल बाय 6 और 17 होगा। सिक्स 17 होगा। यहाँ पे जो इक्वेशन है 20, यहाँ पे हमने क्या पकड़ा, फर्स्ट 2 टर्म पढ़ा 25 और फिर उसके बाद में ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पकड़ा। तो जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, लेकिन यहाँ पे जो 19:190 दिख रहा है और 2⁻190 दिख रहा है, ये डिविजिबल बाय होगा 7। तो यहाँ पे पता है कि 17 2 जो 34 होता है। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये डिविजिबल बाय 34 रहेगा बट नॉट 14 रहेगा। तो यहाँ पे नीदर 14 और तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ए होगा वो हमारा करेक्ट होगा।
यहाँ पे बोला गया है कि ओ जो है ओरिजिन है एंड ओ पी एंड ओ क्यू बी द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स क्यू क्यू है, मतलब ओ जो है हमारा ओरिजिन है। वो हमारा ओरिजिन है। ओ पी एंड क्यू बी टेंजेंट टू द सर्कल। अब यहाँ पे टेंजेंट है, क्या है, ओ पी एंड ओ क्यू। तो यहाँ पे हमारा, ये मैं नॉट टू द स्केल डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये हमारा सर्कल आ जाएगा। इस सर्कल का इक्वेशन हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट जीरो। तो फिर यहाँ पे सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू passes through the point alpha comma 1/2, then a value of alpha is। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंटर होगा, ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल है जिसके डायमीटर पॉइंट ए बी एंड सी और डी है, उसका हमेशा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी प्लस वाई माइनस बी और वाई माइनस डी का इस फॉर्मूले में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेंटर है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3, -2 रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर 3 - 2, अगर सेंटर ये बताया जा रहा है कि 3 - -2 है एट पॉइंट, तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा यहाँ पे हमारा ए और हमारा जो बी है वो ज़ीरो रहेगा। तो इक्वल हो जाएगा x - 3 y+2 इक्वल टू ज़ीरो, जो कि इक्वल होगा अल्फ़ा ये इज ऑन द सर्कल है। मतलब ये क्या, सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर ये हमारा उस सर्कल का बन रहा है और ये पर्टिकुलर ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल है जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे हमने इस सेंटर को डिनोट कर दिया है -3 -2 के पॉइंट से। तो फिर ये हमारा जो अल्फ़ा इक्वल होगा, ये अगर इसमें इस इक्वेशन में डाल दिए तो हमारा जो वैल्यू आएगी, ये जो एक्स और कॉमा की वैल्यू इसमें अगर हमने डाल दिया तो हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी 20/8, 4/8 विच इज़ नथिंग बट 5/2, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 तो नहीं दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसके अंदर हमें बस जनरल फार्मूला पे ध्यान देना है कि अगर कोई पॉइंट सर्कम सर्कल पे रहता है तो वो ए बी सी डी रहता है, तो फिर जो इक्वेशन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट है वो जो है एक ये जीरो डिनोट करेंगे, और यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे जो पॉइंट है सी और डी, यहाँ पे 3 और डी डिनोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि nth टर्म ऑफ द सीरीज एन एस एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे S30 माइनस A40 किया गया है। तो यहाँ पे टर्म ऑफ सीरीज विद 30 टर्म्स और फिर इसका हमें जो 40th टर्म है एक उसको माइनस करने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन बनेगा फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन क्या बनेगा, ये जो SN रहेगा वो इक्वल होगा 5 + 8 + 14। मैं अपना पेन बदल लेता हूँ, इससे मुझे दिखाई भी नहीं रहा, आपको भी नहीं दिखा रहा। 14 + 23 + डॉट डॉट प्लस AN। फिर उसके बाद में हम SN को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे समेशन के, तो फिर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 + 5 + 8 + 14 + AN। अब इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 5 + 3 + 6 - AN बचेगा। तो फिर हम AN को इक्वल कर लेते हैं 5 + 3 + 6 + 9 प्लस इधर n-n नेट टर्म के nth टर्म के रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑड इवन बन रहा है, तो फिर इसके बाद में n-2 6 + n-2, यहाँ पे सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला हमने डाल दिया। डाल दिया है तो फिर इक्वल भी किसी ना किसी चीज़ को आएगा। ये इक्वल हो जाएगा 10 3n² - 3n डिवाइड बाई 2। अब जब ये डिवाइड बाई 2 है तो इसके अंदर A40 की डालो, क्या आएगा 2 3 4 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे SN है तो यहाँ पे आप AK देख सकते हैं। अगर AK में हमने ये ऊपर वाली की वैल्यू डाल दी तब तो इधर n² वैल्यू है। तो हमें पता है कि समेशन ऑफ अगर n² ऑफ द टर्म ईच टाइम लेंगे तो उसका कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से रह जाएगा। अगर समेशन ऑफ k² रहेगा, हाँ, तो फिर इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से रहेगा k+1 ट्वाइस k+1 डिवाइड बाई 6 कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो फिर हम अगर वो सब अज्यूम करते हुए देखा जाए तो इसकी वैल्यू में जो है समेशन ऑफ 10 का, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू डालना तो ए के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो फिर ए के अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे समेशन ऑफ k = 1 रिस्पेक्ट टू n हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम वैल्यू डाल देते हैं n² - 3n + 10। तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n² का तो हमें ऊपर जनरल फॉर्मूले n² का जनरल फॉर्मूले से आएगा। इसका नॉर्मल सम ऑफ सीरीज कर देंगे। इसको जो है 1 से लेके 10 हो, तो इसका मतलब ये जो है 10 × 30 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को अगर 30 बार करते हैं तो 30 × 1 डिवाइड बाई 2 कर देना होगा। तो इससे हमारा जो है निकल आएगा। तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा निकल के वो कुछ 28365 + 300, ये इक्वल आ जाएगा 13635। अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11290 11,290। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे जम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 है। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो ax² + bx+1 यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1/x से, तो ये हो जाएगा 1/x² + b/x + 1।
तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे जो रूट्स हो जाएंगे जब हम इसको अल्फ़ा बीटा थे पुराने वाले के रूट्स, तो यहाँ पे 1/α प्लस 1/बीटा हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट्स 1/α रेज़ टू पावर है, यहाँ पे जो बोला है वो इक्वल होगा 1/k1 -b। तो यहाँ पे हम फर्दर अब सॉल्व करते हैं, तो फिर इसका जो वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा कि 1 - cos² v²। तो इसको हमें मालूम है कि ये कोई साइन का फॉर्मूला है, तो फिर उसके बाद में हम इसमें लिखते हैं कि लिमिट 1/α² 2² साइन 1 - α x - 1 बीटा डिवाइड बाई 2 into twice α²। डिवाइड बाई 4 करेंगे। ये अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है इसका। जो कि इक्वल, अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, हमने क्या किया, इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको साइन के उसमें कन्वर्ट किया, साइन का x/x का लिमिट x टेंड टू 0 करते हैं, तो ये कुछ 1 आता है। फिर जब इस प्रकार से हमने किया तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/2α -1α 1 - बीटा। यहाँ पे k की वैल्यू फिर आ जाएगी हमारा 2α, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम, इसमें नंबर ऑफ वर्ड है विदाउट मीनिंग्स which can be used all letters of word mathematics in which c and s do not come together is 6 factorial kn is equal to। तो यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या रहेंगे, सोल्यूशन डालते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड जो रहेंगे वो इक्वल होंगे 11 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहे हैं इसमें 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इतने रहेंगे। अगर इसके अंदर बोला कि अगर सी और वो अगर टुगेदर रहेंगे तो फिर कितने रहेंगे, अगर टुगेदर रहेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे, तो फिर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड रहेंगे वो हमारा यहाँ पे अगर टुगेदर वर्क करें तो फिर नंबर जो है 10 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, और ओरिजिनल क्या था 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो फिर ये जो हमारा 2 इक्वेशन है और ये हमारा 1 इक्वेशन है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा 5670 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर पहले से दिया गया है, तो ये इधर हमारा k इज इक्वल टू 5670 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर हिंट क्या है, मैंने आपको हिंट तो बहुत पहले वाले वीडियो में बना के पहले से बताया, आप जाके उधर देख सकते हैं कि ऐसा एक प्रॉब्लम मैंने सेशन 1 में भी कराया था, आप जाके देख सकते हैं। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है इसके अंदर जो आंसर आएगा, यहाँ पे बोला है कि एज विद अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि इंटरवल -π to π जो क्लोज इंटरवल में। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप देख सकते हैं x + y + √3 = z = 0। फिर इसका सेकंड और जो थर्ड इक्वेशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम इनकी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं।
अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करने हम चले जाएं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर उसके बाद में जो हमारा ये अपना वैल्यू आएगा, अब हमें इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे समेशन ऑफ थीटा बोला गया है। समेशन ऑफ थीटा मतलब कहाँ कहाँ ये दिखाएगा अपना थीटा। तो हमने क्या किया, हमने ये सारे वैल्यूज लिखे कि हमारा जो थीटा है वो कहाँ कहाँ आएगा, पाई बाय 3 पे आएगा, -2a/3 पे आएगा, -π/4 पे आएगा, -3π/4 पे आएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 120 पाई बाय मतलब समेशन ऑफ थीटा एस एस बिलोंग मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यू जो पाए -π से लेके पाए के इंटरवल के रेंज में बिलोंग करते हैं। तो फिर हमने क्या किया, इन सब का सम लिया, इसके अंदर सम लिया तो इसके अंदर एलसीएम 12 आया। फिर उसके बाद हमने ये हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर उसके बाद में 120π/2 किया तो कि जो कि इक्वल आएगा 20 के। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो हमारा ए करेक्ट आएगा। अब हम दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पे जो ऑप्शन ये 11 है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ बोल रहा है ए और बी जो है किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, फिर उसका मॉड ऑफ ए माइनस बी जो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे जो एंगल बोला गया है वो प्लेन में है, जो पी सच है ए एक्स माइनस वाई माइनस बी इक्वल टू जेड, और जो लाइन है वो एक्स माइनस वन इक्वल टू ए माइनस वाई इक्वल टू जेड प्लस वन बिकॉस इनवर्स 1/3। तो फिर इसका जो डिस्टेंस है 6, -6 4 पॉइंट प्लेन पी इज 306, देन द अल्फा सॉरी अल्फा नॉट ए रेज़ टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इक्वल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें ए सिंपल सी बात है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू दी गई है कि कॉस इनवर्स 1/3 है। यहाँ पे बताया गया कि ये बना कहाँ पे है, यहाँ पे एक प्लेन और लाइन के बीच में एंगल बना हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो प्लेन और लाइन है उसके बीच में हमारा फॉर्मूला किस प्रकार से हम डाल सकते हैं। तो अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू 202 आएगी। कैसे आया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, उसमें आपने वैल्यू डाला तो आंसर आ गया। फिर उसके बाद में हमें ये एक और फॉर्मूला बताया कि साइन थीटा जो है वो इक्वल है प्लेन्स और लाइंस के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें प्लेन लाइन का दिया गया है, हमने जो है a.1 प्लस प्लस 1 माइनस 1 माइनस और -1 क्या हो रहा है यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है लाइन का वो x-1 1 - 0 है, जो कि इक्वल टू है a-y इक्वल टू 1 - a। यहाँ पे हम इसके कोएफिशिएंट देख रहे हैं और ये हमारा z-1 है। तो यहाँ पे ये इक्वल है 1 - 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन लाइंस के कोएफिशिएंट देख रहे हैं। जो और फिर उसके में जो हमारा पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू बी, उसकी कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमारा जो अब इधर हम क्या कर रहे हैं, जो इन दोनों को अलग अलग ए अल्फा स्क्वायर 1 स्क्वायर फिर उसके बाद में 1 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो फिर जो इक्वल आएगा 2√2/3, जो कि हमारा इक्वल आएगा a-2। तो हमारा ए की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें बोला गया है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो -2x प्लस ये क्या कहते हैं -2x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू बी है। हमने ए की वैल्यू डाली। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फिर इसमें जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट 6 वाई जेड पे है, तो यहाँ पे जो इक्वल है हमने वैल्यू डाली, फिर उसके बाद में नीचे मॉड किया। तो जो हमने वो मॉड कर लिया सारे पॉइंट्स को, फिर उसके बाद में
ये हमारा इक्वल हो गया 306। अब 306 के इक्वल हो गया, मैं मिटा देता हूँ। तो फिर हमारा ये जो b आया, ये b-4 आया। हमने क्या किया, ये जो है इसको फर्दर सॉल्व किया तो b=-4 आया। हमें a की वैल्यू पता लगी -2, b की वैल्यू -4। अब डाल दीजिए तो आंसर हमारा 32 आ जाएगा। तो फिर हमारा बी डी जो है करेक्ट आंसर है। 32 इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो हमारी ट्रिक रहेगी वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जनरल फार्मूला जो लाइन, एक पर्टिकुलर पॉइंट और लाइन के बीच में, पर्टिकुलर पॉइंट्स और प्लेन के बीच में है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा a1 है, b1 है, c1 है, प्लस d है, इसका मल्टीप्लाई +a² + b² + c², ये उसका ट्रिक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। यहाँ पे बताया ये वेक्टर्स है u1 u2 u3, को प्लानर है। इसका मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, को प्लानर है तो 0 = 0 कर देंगे। इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, u1 u2 u3 इन सबको जो है इस प्रकार से लिखेंगे कि ये को प्लानर है तो ये 0 के इक्वल रहेगा। फिर हमारा ये कुछ इस प्रकार से a + b + c - 2 abc के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये फिर से बता रहा है कि दूसरा एक और v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है, v3 वेक्टर है, ये भी को प्लानर है जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। तो फिर उसके बाद में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो abc हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर a + b + c = 2 हो जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि 6 टाइम्स ऑफ a + b + c क्या आएगा, 6 टाइम्स ऑफ 2 अपना 12 आएगा। तो फिर आंसर इज बी। अब यहाँ पे बोला गया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस के बारे में बोला गया है। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है TR+1 है। यहाँ पे वो 11 टर्म्स बोला गया है, ध्यान से देखिए, जनरल फॉर्मूला में दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 2x² है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 11CR। ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सीधा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो ये उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 11CR + 2 11 - r x 22 - 3r। हमने इसको फिर उसके बाद में क्या किया कि ये जो ऊपर वैल्यू वैल्यू है इसको 10 के इक्वेट कर दिया। क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 है वो आएगा हमारा 11c4 टू 11 - 8 जो कि इक्वल होगा 11c4 × 8। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 है वो 11c5 11
इक्वल टू 11C4 × 2 है। तो यहाँ पे बोला है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 और x⁻7 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें r फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इसमें r सबसेट, ये जो r है ये कैसे गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 22 माइनस ट्वाइस r है, r क्या रहेगा, वो r टर्म कौन सा रहेगा। तो हमने क्या किया, इसमें जो एक कोएफिशिएंट एक है x⁻10 का, इसको जो है 11 माइनस r इज इक्वल टू 22 माइनस जो r है, हमने इसको कर दिया 7 के, तो ये कुछ हमारा r इज इक्वल टू 5 आ गया जब हमारा ये कुछ पार्ट p जो है इक्विवेलेंट हुआ। अब यहाँ पे जो है हम अगर पार्ट ये 10 देखें, तो यहाँ पे 22 प्लस ट्वाइस r इज इक्वल टू 10 है, तो ट्वाइस r इज इक्वल टू 12 है, तो r हमारा जो है 4 हो जाएगा इक्वल। हमने अब तक कोएफिशिएंट ऑफ x10 फाइंड आउट कर लिया, कोएफिशिएंट ऑफ x7। अब उसका क्या बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस, जब हम डिफरेंस ले लेंगे कौन कौन से टर्म का, एक हम टर्म लेंगे ये कोएफिशिएंट ऑफ x10, और कोएफिशिएंट ऑफ x⁻7 का जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 11C4 × 8 माइनस 11C5 × 2। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा r है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ x10 है, जब x की वैल्यू 10 रहेगी तो हमारा r क्या रहेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा जनरल इक्वेशन था, जो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, जो जनरल इक्वेशन था हमने जनरल टर्म के लिए ले लिया और उसको इस प्रकार से रीअरेंज कर दिया कि हमारा 22 माइनस 2r इज इक्वल टू 10 आया, और 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7 आया। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया। अब तो सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल है, मतलब इजी है। तो ये हमारा तो 12³ - 12 में आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो फिर इसका जो आंसर हम देख सकते हैं कि सी रहेगा। अब बोला कि ए है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है, तो रिलेशन इसके अंदर से बताया कि ए क्रॉस ए जो है वो ऐसा रहेगा कि x प्लस वाई इजल टू 7 रहेगा, तो फिर x प्लस तो वाई इजल टू -7/6 आएगा। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है कि अगर ऐसा है तो फिर रिलेशन किस प्रकार से बनेगा। अगर y की वैल्यू हम 1 कंसिडर कर, अगर x की वैल्यू हम 1 कंसिडर कर, अगर रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन किस प्रकार से बनेगा। अगर हम y इजल टू 7 माइनस एक्स लेते हैं, तो अगर 1 लेते हैं x की वैल्यू, तो हमारा 1 ये आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। अगर यहीं अपन 2 लेते हैं तो 5 आ जाएगा, यहीं अगर 3 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, यहीं हम 4 लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 5 लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 6 लेते हैं तो 1 आ जाएगा। तो जो हमारा ए कॉमा बी है वो बिलोंग करता है आर को। लेकिन इसके अंदर ये आर के अंदर किस प्रकार का रिलेशन दिखाएगा, तो हम देख सकते हैं कि 3 का 4 है, तो फिर हम बता सकते हैं कि ए कॉमा बी जो बिलोंग टू आर है, उसी प्रकार जो है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा, और रिफ्लेक्सिव रहेगा, मतलब ये आर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये नॉट ट्रांसिटिव है, ये सिर्फ सिमेट्रिक है।
अब ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला गया है कि पी एक्स इजकल टू एक्स है और के एक्स प्लस वन थ्री इज टू पावर माइनस एक्स है, एक्स इजकल टू 0 1 2 3 है, के इज कांस्टेंट एंड देन पी एक्स इज ग्रेटर देन 2 इक्वल है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 कंसिडर कर देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे पी एक्स बताया गया है कि वो कुछ इस प्रकार से है कि के प्लस थ्री प्लस है। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ में के की अलग अलग ये क्या कहते हैं अलग अलग कॉन्स्ट एक्स की हम इसमें वैल्यू डालेंगे, क्योंकि एक्स इजकल टू 1 0 1 2 3 है। तो ये कुछ हमारा 1 + 2 डॉट 3 -1 + 3 डॉट 3 -2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1 के। फिर उसके बाद में हम इसको एस कंसिडर कर लेते हैं। एस कंसिडर कर रहे हैं, इन्फिनिटी तक है, तो फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, S/3 से डिवाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद में जो एक रहेगा ये 3 से डिवाइड आएगा, 3 से कुछ इस प्रकार से डिवाइड करेगा। अब उसके बाद में ये जो पहला नॉर्मल एस वाला टर्म है उससे दूसरा वाला टर्म माइनस कर देंगे, तो ये ट्वाइस एस माइनस 3 आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से टर्म आएगा 1 + 3 प्लस। तो ये हम देख सकते हैं, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्फिनिटी सीरीज का मालूम है कि वो समेशन ए अपन 1 - r होता है, तो 1 - 1 जो हमारा 1 हाँ जो हमारा 3/, जो कि हमारा इक्वल होगा 3/2 के। तो हमें पता है कि ट्वाइस S/3 जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 3/2 के, जो कि इक्वल हो जाएगा S = 9/4। अब जो कि तक के की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है हमें, हमने तो इन्फिनिटी की, तो जो हमारे के की वैल्यू जो होगी वो इक्वल हो जाएगी 9/4 के, सॉरी 9/4 की नहीं, ये इसके 1/4/9 हो जाएगा। तो 4/9 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 बोला गया है, ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 है मतलब ये जो है अगर एक्स लेस देन 1 2 होता, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते थे कि x0 और x1 पे कितना क्या रहेगा। अगर x1 पे जो है हमारा 2/3 रहेगा, क्योंकि अगर हम वैल्यू डाल दें तो ये 2/3 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक मिनट, ग्रेटर देन 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 - p ऑफ ग्रेटर देन लेस देन 2, तो ये हमारा होगा 1 p0 पे और p1 पे क्या होगा जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से इक्वल होगा 1 - 4/9 4/9 2/3, जो कि इक्वल होगा 7/2 7। तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ए आएगा हमारा, जो कि करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धीमे धीमे जो है जे के दिन पास आ रहे हैं। मैं जितना चाहूँ उतना मैक्सिमम प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम्स कराने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल जो है दिया गया है, इसके अंदर सॉल्व कैसे क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद में इस इंटीग्रल को हम कुछ यहाँ पे ax + bx + log ex/2 के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल है हो सकता है ये गलत है, हाँ हो सकता है कि इस गिवन इंटीग्रल है ये गलत हो सकता है। तो हम इसको इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, ex log x log 2। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लिखने की फॉर्मेट है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे बोला गया है कि ax है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि e जो है हमारा log a है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमने इधर यूज किया है कि log 2 - log x है, ये dx है। हाँ तो फिर log e x/2 dx dt। हमने क्या किया, ये जो पार्ट है
पहला वाला पार्ट, इसको हमने टी को डिनोट कर दिया। जब टी को डिनोट किया, डिफ्रेंशिएशन लिया सिक्स टू टी, तो फिर स्क्वायर में हमारा ये हमारा ई रेज टू पावर टी प्लस डी टी के इक्वल हो गया। अब इंटीग्रेशन लेंगे इसका, तो फिर जो है ये ई टी प्लस ई माइनस टी प्लस सी, जो कि इक्वल होगा एक्स बाय टू का एक्स प्लस टू बाय एक्स प्लस सी। तो फिर उसके बाद में जो हमारा इक्वल होगा ये हमारा डी पॉइंट को इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब यहाँ पे 17 करें, ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमको जो है इतना बार ध्यान रखना होगा कि जो 4 cos स्क्वायर थीटा है -1 वो इक्वल होगा साइन 3 थीटा के। ये भी एक आइडेंटिटी, आप इसको जो है सॉल्व करके याद कर सकते हैं, सॉल्व करके लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब जब साइन 3 थीटा बाय थीटा होगा तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर वगैरह दिया रहता है, तो फिर इसके में हम इसमें क्या करेंगे कि जो जहाँ जहाँ ये सब वैल्यू है वहाँ वहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जब ये तो जब यहाँ पे डालेंगे तो ये 3 थीटा बाई साइन 40, तो यहाँ पे 9 है तो ये 27/9 हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 cos थीटा है तो फिर ये हमारा 81/27 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इधर 81 है तो फिर हमारा 243/81 हो जाएगा। इधर 243 है तो हमारा 729/243 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 729 डिवाइड बाई 9 डिग्री, क्योंकि बाकी सब जो डिग्री हैं वो कैंसिल होते हुए मुझे मन में नज़र आ रही हैं। तो ये हमारा तो ये हमारा 36 टाइम्स ये हमारा साइन 27 साइन 9 डिग्री। इसी पे अगर हमने सॉल्व करते गए तो फिर उसका में जो इक्वेशन है वो एक साइन 729 है और यहाँ पे साइन 243 है। यहाँ पे जो टर्म्स है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। फिर फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर टर्म है साइन 9 डिग्री, और ये जो है आखिरी का डिनोमिनेटर का टर्म है 36/sin 729 डिवाइड बाई साइन 9 डिग्री है। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 36/1 आ जाएगा, क्योंकि हमें जनरली पता होना चाहिए कि 7/9 डिग्री है मतलब ये साइन 3x है। अगर हम देखा जाए तो ये जो है वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे 36 आ गए, हमने आंसर नहीं डाला। अब यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 0 1 B 1 1 1 C 1 0 be the midpoint on the side of the triangle which is in center at the point D. If the focus of the parabola y square is equal to 4ax is passing through D is alpha plus beta under root 3, 0, where alpha and beta are rational number, then alpha upon beta square is equal to। तो यहाँ पे बोला गया कि एक जो पैराबोला है y square is equal to 4ax, ये पासिंग थ्रू पॉइंट डी है और ये पासिंग थ्रू पॉइंट डी है, जो कि इक्वल है अल्फा प्लस बीटा प्लस, तो इधर कॉमा नहीं है, मुझे लगा कॉमा होगा। तो यहाँ पे कैसे क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, ये एक अपना ये ए बी सी है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपना ए बी, तो जो गिवन क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ लिया। ए बी सी तो मिड पॉइंट है, ये ओ ये आर। मैं इसके ना कोऑर्डिनेट जनरली मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वो मेंशन कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, डी एक्स कॉमा डी। हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला एक और पता होना चाहिए कि जो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रिक है इसकी याद रखने का।
is the intersection point of all three interior angle bisector of the triangle. तो जो center of triangle is intersection point of all the three interior angle bisector of the triangle. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे क्या है, जो डी हमारा इक्वल होगा, तो इक्वल होगा 4 2 + 2 2 √ 2 4 2 + 2 2 √ 2. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा बनेगा, रैशनलाइजेशन भी होगा क्योंकि हमें √2 के टर्म को ऊपर लाना है, तो 2 - 2 2 - 2. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई का टर्म आ गया. अब एक्स और वाई जो है वो इसमें डाल दो इक्वेशन में. एक्स और वाई डाल दिया तो हमारा जो ए आ जाएगा, मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स और वाई को हमने क्या किया, इसको डाल दिया हमने y² = 4ax में, तो हमारा जो ए आया y2 - 2 √y4. तो फिर इसके बाद में हमें पता है कि ये लाई करता है इस पॉइंट पे अल्फ़ा प्लस बीटा. तो इसके बाद में क्या होगा, इक्वेट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में प्लस √3 के, जो कि हमारा यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में जो दिया है √3 की जगह √2 होना चाहिए, √2 होना चाहिए. तो फिर अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू निकली, हमारी अल्फ़ा निकल गई 1/2, हमारी बीटा निकल गई -1/4. अब क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये हमारा 8 आ जाएगा. तो फिर हमारा जो इसमें जो आंसर आया वो 8 आ जाएगा. लेट द मीन एंड द वेरिएंस. अब ये मीन वैल्यू वेरिएंस क्या है, हमें पता है कि इसमें जो मीन है 9/2 है, वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन 4 है. फिर उसके बाद में हमें पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x² अपॉन 12. ये वेरिएंस का फॉर्मूला है जो कि इक्वल होगा x/12 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 4 के. अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, मीन का पता है कि 9/2, ये कितना होगा 9/18/4. यहाँ पे 12 ऑब्जर्वेशन है, मीन है 54 हो जाएगा. फिर उसके बाद में अब वेरिएंस की तरफ से ऑब्जर्वेशन x/12 इक्वल टू समेशन xi अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 12
जो कि इक्वल है 4 के। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे 4 है, प्लस 81/4 करना पड़ेगा हमें। टू नाइन वन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में अगर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे 291 हो जाएगा। यहाँ पे हमने समेशन ऑफ एक्स जो है 50, समेशन ऑफ एक्स 54 किया है। तो 54 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो समेशन एक्स स्क्वायर कुछ 4 प्लस 81/4 आएगा। अब ये कुछ इक्वल हो जाएगा 97/4। हमें पता है कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा। अब यहाँ पे बोला कि समेशन ऑफ एक्स डैश मतलब 54 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ वी कंसिडर टू ऑब्जर्वेशन 9 एंड 10 इंस्टेड ऑफ 7 एंड 14। अगर हम 9 और 10 कर लेते हैं 7 और 14 के बजाय में, तो फिर हमारा जो मीन बनेगा, जो मीन बनेगा, अगर 9 और 10 कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ 7 एंड 14, तो ये हमारा जो मीन मिलेगा 56 बन जाएगा। फिर उसके बाद में जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे उसमें क्या होगा, 9 स्क्वायर और हाँ 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर करेंगे, तो जो 291 है इन सब का स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे, तो जो सब्ट्रैक्शन आएगा हमारा माइनस, जो कि इक्वल आएगा 355। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो जो सिग्मा होगा मतलब यू एक्स 12 और एक्स न्यू स्क्वायर, मतलब जो 365/55 माइनस जो ओरिजिनल हमारा नया आएगा, उसी का तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो जो करेक्ट वेरिएंस है वो इक्वल आएगा 281/36। यहाँ पे एन 281 है, तो यहाँ पे एम 281 है, एन जो है 36 है। दोनों को ऐड अगर कर दें तो हमारा इक्वल आ जाएगा एम प्लस एन, जो आ जाएगा 3176781 तो हमारा आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया सबसे पहले। मैं रिकैपिटुलेशन, मीन हमारा 9/12 है, तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले 56, वेरिएंस हमारा 4 है, तो हमें जो वेरिएंस का फॉर्मूला पता है कि जो न्यू और ओल्ड में से हमने माइनस किया समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 12 का, तो फिर जो माइनस हम एक्स आई अपॉन 12 कर रहे हैं, ये हमारा जो है 54/12, जो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा 54/12, तो हमने उसको जो है 12, तो फिर 4 4 4 1 ये, तो ये 9/2 आएगा, 9/2 आ जाएगा। तो 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर दोनों साइड डिफरेंस कर देंगे। जो ये जो साइन है ये माइनस का है,
तो यहाँ पे वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस हमें 4 दिया है। फिर जो हमारा न्यू वेरिएंस निकलेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 12 माइनस हो, तो जो मीन है वो मीन्स का इंडिविजुअल्स का है। फिर उसके बाद में जो है पहले वेरिएंस का स्क्वायर लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। फिर जो है मीन का टोटल का स्क्वायर लेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये एक नया सिग्मा आएगा जो कि 281/283 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने क्या किया, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन हमने लिया है उसके अंदर 9 और 10 के जगह इंस्टेड ऑफ 7 एंड 14 को कंसिडर कर दिया है। जो हमारा जो 9 और 10 है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद में 14, फिर उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इनका इंडिविजुअल स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद में माइनस कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी 28 वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसमें बोला गया अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल, तो इन सब की वैल्यू कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे। तो फिर आइए इसका सलूशन लेते हैं। ये 0/24 है जो कि इक्वल है समेशन ऑफ साई ग्रेटर जीरो डी एक्स। तो हमने क्या किया है, इसको 0/24 को 2.4 है, ये दिखता तो 24 है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी यार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे टी डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवीजन करता है, तो 0 से 1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जो है, यहाँ से हमने क्या किया, 0 से 1 किया, फिर 1/√2 किया, फिर जो है √2/3 किया, फिर 2/3 किया, फिर हमने 2/5 किया, फिर 5/2.4 किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने जो है जनरली जो है तो हम इसमें मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। एक हिंट है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं उनकी इंटीग्रल वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर रहती है। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे लेस लेस वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 1 और √2 है, तो फिर जो है यहाँ पे पहले में 0 1 है, तो फिर इसका में लेस देन इक्वल टू डेट ऑफ नंबर रहेगी। अगर x हमारा जो है 0 के फॉर्म में तो 0, अगर x हमारा x² 1 के फॉर्म में है, अगर x यहाँ पे जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। हम्म हम्म अगर हमारा जो है 1 के फॉर्म में है, x² की वैल्यू जो है 1, यहाँ पे 1 की इक्वल आ रही है, तो ये हमारा 1 का जो है इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे x² की, ये हमारा जो है लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, लेट मी चेक। 1 आ जाएगा। सिमिलरली इधर √2 आ जाएगा। तो फिर इसी प्रकार वैल्यू चलता रहेगा, तो फिर हमारा कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा। अगर नहीं आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करा दूंगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। मैंने इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर दिया तो ये आएगा 1। ये इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया जाए तो फिर मेरा अल्फ़ा की वैल्यू 9 है,
हमने क्या किया, ये जो है हमने इनके कोएफिशिएंट काउंट किए, हमने जो इरेशनल वर्ड्स है उसका बिल्कुल काउंट नहीं किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।